विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभवाश्रम जानी। विश्वामित्र जी बक्सर में रहते थे, जो आज बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, गंगा का किनारा है। वहां से श्री विश्वामित्र जी महाराज आए, राम जी को मांगने के लिए दशरथ जी से कहा। दशरथ जी ने देखा कि संत आए हैं, हमें फटाफट बताओ चश्मा वाली मैया, जल्दी बताओ। ये मारीच मामा को राम जी अभी भी तो मार सकते थे, नहीं मारा, छोड़ दिया आगे के कार्यक्रम के लिए। बताओ कौन सा कार्यक्रम था आगे का, किस काम के लिए छोड़ा राम जी ने मारीच का? आगे कहा नाम आता है? अरे मैया से पूछने दो, मेरी माँ से। मैया बताओ मेरी माँ मारीच। हाँ हाँ हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे ठीक हैं, उन्हें सब पता है, सुनते हैं। तुम्हारी तरह दिन भर व्हाट्सएप नहीं चलाते रहते। बच्चों को सिखाया जाए ना तो बहुत अच्छे हो जाते हैं बच्चे, पर माँ बाप गलती करते हैं, खुद जानते नहीं, बच्चों को ज्ञान देते नहीं खुद। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाने के पहले आपको संस्कारी होना पड़ेगा। आप नहीं हैं तो बच्चे नहीं हो सकते। बिनु फण का बाण मारा, मारीच को राम जी मार सकते थे, नहीं मारा। आगे के लिए तैयार, ये वही मारीच है जो रावण मारीच को लेकर गया और सोने का मृग बनकर के फिर सीता मां को लुभाया इसने, और राम जी मारने गए, तब ये हाँ लक्ष्मण कह करके बुलाया। ये आगे हम बताएंगे सब आपको, अभी याद दिलाते चलें ताकि आपको याद रहे। धन अब राम जी, गुरु वशिष्ठ जी का यज्ञ पूरा हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को प्रदान किए, ज्ञान दिया अस्त्र शस्त्र का। अब वहां पर क्या हुआ कि जनकपुर से निमंत्रण आया श्री दशरथ जी के यहां। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। अच्छा, सीता स्वयंवर, सीता मैया कहां से हैं? कहां? जनकपुर, मिथिला भी कहते हैं। हाँ अच्छा, सीता मैया का जन्म कैसे हुआ? राम जी का जन्म तो सबको पता है, माता सीता का जन्म कितने लोग जानते हैं? हाँ, माता सीता के जन्म की भी कुछ कथाएं हैं, मैं आपको कहे देता हूं। और एक बात और बताओ कि जब जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा तो बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर धनुष यज्ञ में जनक जी ने दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया था? धनुष यज्ञ का निमंत्रण दशरथ जी को नहीं मिला था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं बुलाया था। तो जब सबको बुलाया था, वहां रावण तक आया था, तो दशरथ जी क्यों नहीं आए थे? भूप के दीप के भूपति नाना, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि दशरथ जी को निमंत्रण मिलता तो दशरथ जी राम को लेकर जाते, पर राम को लेकर दशरथ जी नहीं गए। राम को लेकर वो निमंत्रण मिला था विश्वामित्र जी को, और उस समय विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण थे, तो वो उनको लेकर चले गए। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को क्यों निमंत्रण नहीं दिया, जबकि जनक जी का दशरथ जी से अच्छा बोलचाल था, कोई कट्टी नहीं थी, बोलचाल था। क्यों नहीं बुलाया वो हम पूरी बात आपको बताएंगे, पर आप बैठ जाओ चुपचाप, तब बताएंगे। मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो करे जाओ मेरी माँ, टाटा। गुस्सा होके जा रही हो क्या मेरी माँ? हाँ या ना? गुस्सा होके तो नहीं जा रही हो? कल जल्दी आ जाना, और कल समय निकाल के आना, बीच में ऐसे भाग ना जाना, कथा पूरी सुन के जाना। हाँ, 7 बजे तक सुनाएंगे आपको, ध्यान से सुनो। जल्दी देखो, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो, आनंद लो। घर तो चले ही जाना, भागा नहीं जा रहा है घर, काम तो घर के हो ही जाएंगे। जो सुन लोगे वो जीवन भर काम आएगा। हाँ,
अभी वृंदावन में 4 जून से, मई के बाद जून ही तो आता है, सही है, जून से 4 जून से भागवत जी बैठ रही हैं। भागवत जी की पोथी पाठ, भागवत जी का मूल पाठ। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आप लोग भी भागवत जी का पाठ, अपने पितरों की, जब किसी के पितरों की सदगति नहीं होती तो भागवत सुनने से ही उनकी सदगति होती है। इसलिए आप भी भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं 4 जून से वृंदावन में। इसके बाद अब वृंदावन में ही कथा है। छीन धाम के बाद कहाँ? वृंदावन। आप लोग आया करो वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन किया करो, श्री राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, श्री यमुना मैया का, ब्रज रज का दर्शन किया करो, संतों का दर्शन किया करो। गौरी गोपाल आश्रम आओ, वहाँ माताओं का दर्शन करो। और वहाँ पर 4 तारीख से भागवत जी की पाठ, पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने घर के पूर्वजों की शांति, अपने आनंद के लिए कराओ, चाहो तो कराओ। वृंदावन में सेवाएं जो चल रही हैं माओं की, अन्य क्षेत्र की, इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लो। जोड़ लेना अच्छी बात है। व्यक्ति जुड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। कैसे? जैसे रेल के डिब्बे होते हैं, रेल के डिब्बों में कोई बल नहीं होता। यदि इंजन से ना जुड़े तो डिब्बे कहां चले जाएंगे? उन डिब्बों में कोई इंजन नहीं होता, लेकिन वो इंजन से जब डिब्बे जुड़ते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बस स्वयं तो पहुंचते हैं, हमें और आपको भी पहुंचाते हैं। तो जो सत्संग के इंजन से जुड़ गया, जो भगवान की भक्ति के इंजन से जुड़ गया, सेवा और दान के इंजन से जुड़ गया, वो स्वयं तो पार होगा, औरों को भी पार लगाएगा। इसलिए जी अब मैं सीता माँ के जन्म की कथा आपको सुनाऊं। सीता मैया का जन्म क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सुन लो। ये उन दिनों की बात। अब यहाँ मैं कुछ कथाएं, तो आप तो ये सब जानते हैं कि पृथ्वी पर माता सीता थी, सोने का हल चलाया तो सीता मैया जनक जी के यहाँ सोने के हल से धरती से प्रकट हुई। इतना तो सब जानते हैं। अब उस धरती के अंदर सीता मैया आई कहां से, वो आप आज सुन लो। जो कथा अब हम आपको सुना रहे हैं वो संतों से सुनी हुई कथा है। लिखी कहां है? लिखित में इस कथा का कोई प्रमाण नहीं है, पर मौखिक ये कथा समाज में चलती है, इसीलिए हम आपको सुना रहे हैं। इसका प्रमाण नहीं है, पर परंपरा से सुनी और कही गई तो हमने भी आपको सुनाना उचित समझा। तो सुनो। एक बार रावण ने, सीता मां के जन्म की कथा कहां से शुरू है वो सुनो। एक बार रावण ने संतों का रक्त इकट्ठा किया, खून। सारे संतों से टैक्स के रूप में उनका खून मांगा। कुछ संतों की हत्या रावण ने की। एक घड़े में सारे संतों का खून इकट्ठा किया और रावण ने घड़े का मुंह बंद किया और घड़ा लेकर के मंदोदरी को दे दिया कि इसे संभालना, जब मैं मांगूंगा तो तुम देना। मंदोदरी ने कहा सही, ठीक है। मंदोदरी ने अपने कमरे में रख दिया। अच्छा, मंदोदरी को नहीं पता था कि इसमें संतों का रक्त है। रावण चला गया। एक रात मंदोदरी को प्यास लगी तो मंदोदरी ने उस घड़े के रक्त को पी लिया। जब घड़े के रक्त को पी गई तो वो संतों का तेज था, संतों का खून था। माता मंदोदरी गर्भवती हो गई। संतों के उस रक्त से गर्भवती हो गई और माता मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हूं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि रावण को पता चल जाएगा तो वो जान ले लेंगे कि ये गर्भ किसका है, मैं कैसे बताऊंगी किसका है। तो मंदोदरी ने एक दिन अपने पति रावण से कहा, स्वामी जी मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण जब गरजता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण ने गर्जना की पहाड़ पर चढ़कर तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उस घड़े में डाल दिया, उसी घड़े में जिसमें संतों का खून, और ज्यों का त्यों उसका मुंह बंद कर दिया।
रावण आ गया, मंदोदरी निश्चिंत हो गई कि गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, गिर गया। रावण को याद आया कि मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था, वो कहाँ है? मंदोदरी ने कहा ये है। रावण उस घड़े को लेकर के जनकपुर चला गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि रावण जनकपुर में उस घड़े को लेकर क्या करना चाहता था? तो रावण जनक जी के राज्य में गड्ढा खोदकर माटी के अंदर उस घड़े को दबाया। क्यों दबाया? क्योंकि वो था संतों का खून, और जिसके राज्य में संतों का रक्त होगा गड़ा हुआ, उस राजा के यहाँ भूखमरी मचेगी, सूखा पड़ेगा, संतों का श्राप उन्हें लगेगा। इस उद्देश्य से जनकपुर को नष्ट करने के लिए, जनक जैसे राजा को मिटाने के लिए, क्योंकि रावण की इतनी ताकत तो थी नहीं कि युद्ध करके जनकपुर को जीत सके। जनकपुर और अवध, अयोध्या को, इन दोनों जगह से रावण डरता था। तो जनकपुर को युद्ध से तो जीत नहीं सकता, तो छल से संतों का रक्त गाड़ रहा है कि संतों का रक्त गाड़ूंगा तो श्रापित नगर हो जाएगा, अपने आप ये नगर नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर रावण चला गया, पर उसका उल्टा हुआ। पृथ्वी माता उस घड़े के अंदर जो कन्या थी उसका पालन पृथ्वी माता करने लगी, क्योंकि जमीन में गाड़ा, पृथ्वी माता ने लालन पालन किया। और जब समय पूरा हुआ तो स्वप्न में कहा पृथ्वी माता ने जनक जी से कि तुम अपने फलाने खेत को खोदो और वहां पर सोने का हल चलाओ, सोने के हल से जुताई करो खेत की, तुम्हें कन्या का दर्शन होगा, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। जुताई की गई, सोने का हल बनाकर घड़े पर वो हल लगा तो कन्या के रुदन की आवाज आई। जनक जी ने उस कन्या को गोद में लिया, और वह कन्या कोई और नहीं, माता सीता है। तो पृथ्वी पुत्री माता सीता। यहां पर जो मंदोदरी ने जो गर्भ से निकाल कर घड़े में जो डाला, ये कथा का कोई प्रमाण नहीं है, पर यह कथा समाज में प्रचलित है, इसलिए हमने आपको कह दी। इसका कोई सिर छोर नहीं है, मतलब ये प्रमाणित कथा नहीं है। प्रमाणित वो कथाएं होती हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख होता है, लिखी होती हैं। तो ये कथा परंपरागत कही सुनी जाती है, सो हमने कह दी। बाकी सीता माँ का जन्म पृथ्वी से हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इस भाव से रावण सीता माँ का कौन हो गया? यदि इस कथा को हम थोड़ी देर के लिए सत्य मान लें तो रावण सीता मैया का कौन हो गया? पिता हो गया। अब समस्या ये खड़ी है कि आप कहेंगे कि रावण पिता, तो फिर सीता मां को चुराया क्यों? तो यहां मैं आपको एक बात आज स्पष्ट कर दूं। आज रावण ने माता सीता को चुराया जरूर था, पर रावण ने सीता मां को भोग की वासनाओं की दृष्टि से नहीं चुराया था। समझो, यदि रावण माता सीता को चुराकर उनके साथ कोई गलत भाव रखता तो रावण अपने कमरे में रखता माता सीता को। कमरे में तो उसने नहीं रखा। कहां रखा था रावण ने सीता मां को? अशोक वाटिका में। क्यों रखा अशोक वाटिका में? क्योंकि अशोक वाटिका का जो वो लंका का क्षेत्र था, वहां पर वो जंगली क्षेत्र था, और राम जी जंगल में अभी घूम रहे हैं, तो पति जंगल में हो और पत्नी महलों में हो तो ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए रावण ने माता सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो, इसलिए जहां पति है वहीं पर माता सीता को भी रावण ने रखा कि राम यदि पेड़ की छांव पर हैं तो इनकी पत्नी को भी मैं। रावण ने सीता मां को सोचा कि मेरी बेटी ऐसे तो आएगी नहीं मेरे घर, उठा के ले आओ। उठाकर ले आया। तो रावण भी ये जानता था कि ये जगत जननी है। रावण माता सीता का रोज सवेरे दर्शन करने जाता था। माना कि उसका कभी विचार बदला हो, भाव बदला हो, वो अलग विषय है, पर पहले की सीता रावण के लंका में भी सुरक्षित थी, पर आज की सीता
तो ना रेलवे स्टेशन, ना पुलिस स्टेशन, ना गली, ना चौराहे, ना घर, और तो छोड़ो माँ के पेट में भी आजकल की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता रावण की लंका में सुरक्षित थी। तो बताओ तब का रावण अच्छा था या आज के रावण अच्छे हैं? तब का रावण बुरा था कि आज के रावण बुरे हैं? कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। पहले का रावण ऐसा था जैसे रावण की लंका में सीता मां पवित्र थी, शुद्ध थी, और उन पर आंच ना आने दी रावण ने। और आज की बहन बेटियों को लोग घर में घुस के उनके साथ दुराचार कर लेते हैं। तो आज के रावण उस रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। बोलो हाँ या ना? तो माता सीता का के जन्म की ये भी एक कथा, एक चर्चा है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए, जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इस क्यों का उत्तर जरा सुनिएगा। अच्छा, जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? ये वाली कथा अच्छा हम आपको कल सुनाएंगे, आज दूसरी कथा सुना देते हैं आपको। जब राम जी आगे चले तो गुरु जी का यज्ञ पूरा करके जब राम जी आगे चले सीता स्वयंवर की ओर, तो वहां पर क्या देखा श्री राम जी ने? आगे चले तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। गुरुजी रुकिए रुकिए रुकिए, गुरुजी ये आश्रम किसका है? यहाँ पर ना पशु है ना पक्षी है, पेड़ पौधे भी सूखे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि भैया राम बेटा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गुरुजी, ये पत्थर जो पड़ा है ये नारी जैसा मुझे दिख रहा है, क्यों? तब गुरुजी ने पूरी कथा सुनाई कि ये नारी कौन, ये पत्थर कौन, ये गौतम ऋषि कौन, क्यों पत्थर, क्यों आश्रम सब। इंद्र ने षड्यंत्र रचा और चंद्रमा को बुलाया कि आओ तुम मुर्गा बन के कुकड़ों को कर दो, फिर हम आगे का निपटाते हैं काम। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना लिया और रात के 2 बजे कुकड़ों को, क्योंकि मुर्गा 4 बजे बोलता है, तो साधु संत की पहले की अलार्म घड़ी तो होती नहीं थी, तो मुर्गे चिड़ियों की चहक से ही जाग जाते थे कि भैया सवेरा हो गया। पहले की अलार्म घड़ी पक्षी होते थे, आज की भी है, पर तुम जागते कहां हो? मुर्गा ने कुकड़ों को किया, गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया, वो नहाने चले गए। गंगा जी पास में थी तो वो नहाने चले गए। अब यहां पर गौतम ऋषि का रूप बना करके इंद्र आया और आके अहिल्या का स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो अभी नहाने गए, स्वामी जी आप जल्दी आ गए। अरे बोले मैं आ गया, बहाना इंद्र ने बनाया। माता समझ गई कुछ गड़बड़ है, ये मेरे पति जैसा व्यवहार तो नहीं है। माता अहिल्या विरोध करने लगी इंद्र का, पर इंद्र पति के रूप में था, विरोध क्या करती। कि तभी गौतम ऋषि गंगा जी गए, तो गंगा जी ने गौतम ऋषि से कहा बेटा आज तुम जल्दी आ गए। माता 4 नहीं बजे क्या? ना बेटा अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अच्छा माँ तेरे साथ छल हुआ है, जा तेरे साथ बहुत बड़ा छल। अब गंगा मैया ने वापस किया, गौतम ऋषि चले। अब यहाँ अहिल्या माँ विरोध कर ही रही थी कि तब तक गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि आए तो इंद्र अहिल्या माँ के कमरे से बाहर निकल रहा था। गौतम ऋषि की दृष्टि पड़ गई। गौतम ऋषि ने कहा इंद्र तुम स्वर्ग से उतरकर इस मृत्यु लोक में योनि लंपट बनकर आए हो, तुम स्त्री से चाहते क्या हो? केवल योनि का सुख। जाओ, तुम्हें योनि का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, योनि लंपट हो, जाओ
तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाएं। इंद्र के पूरे शरीर में 1000 योनि हो गई, पूरे शरीर पर योनि हो गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। मुर्गा बनकर चांद ने कहा जाओ तुम कलंकित हो जाओ, इसलिए चांद इतना सुंदर है पर काला सा धब्बा, ये कलंक है। इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तुम स्वर्ग छोड़कर यहां आए हो भोगी बनकर, जाओ। इंद्र चरणों में गिरे, क्षमा प्रभु। तब कहा कि ठीक है, समय पूरा होने पर तुम्हारे शरीर की योनियां तुम्हारे नेत्र के रूप में परिणत हो जाएंगी। तो इंद्र के शरीर की जो योनियां थी 1000, वह 1000 नेत्र बन गए, आंख बन गई, इसलिए 1000 नेत्र इंद्र के हैं। वो बाद में नेत्रों के रूप में परिणत, क्योंकि इंद्र फिर अपना मुंह नहीं दिखाई, कहीं बाहर निकलते नहीं, घुसे रहते, जगह जाकर के घुस गए थे, सालों तक रहे, दंड भोगते रहे। इसलिए हमारे यहां इंद्र की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई हनुमत से या सर्व सुख, हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। देवताओं, इंद्र की पूजा, देवताओं के राजा है इंद्र, फिर भी पूजा नहीं होती। तुम भले देवता हो पर काम तुमने घटिया किया है, इसलिए तुम देवता हो फिर भी नहीं तुम्हें पूजेंगे। इसलिए इंद्र की पूजा हमारे भारत देश में कहीं भी इंद्र की पूजा नहीं है, हमारे सनातन। क्योंकि इंद्र ही क्यों ना हो, गलत काम करेगा तो उसे भी सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान आपके पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलता, सम्मान आपके अच्छे कर्मों के बल पर प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र का पद बड़ा है पर कर्म अच्छे नहीं है। अब गौतम ऋषि ने कहा अपनी पत्नी को कि जाओ, तुम अपने पति को पहचान ना पाई, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बताइए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे दिया, तो पत्थर होने का श्राप देकर गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगी। मैया बन जाओ जज, करो न्याय, फटाफट बताओ गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया, सही किया कि गलत किया? जोर से बताओ। गलत किया? हाँ, सही किया तो सही बोलो, गलत किया तो गलत। गलत किया? मैया बोलो गलत किया कि सही? ये मैया बताएंगी क्या किया? गलत किया। मैया कह रही है गलत। आप क्या कह रही हो मैया? गौतम ऋषि ने पत्नी को, नारी को पत्थर बनाकर सही किया कि गलत किया? गलत किया। पीछे वाली मैया बताओ, गलत किया कि सही? गलत। क्या किया? आप लोग बताइए, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? सही। सही किया तो सही कैसे है और गलत किया तो गलत? दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आप दोनों को सिद्ध करके बताता हूं। सोचो कि यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को पत्थर ना बनाते, श्राप ना देते, तो क्या समाज गौतम जी की पत्नी अहिल्या को जीने देता? बोलो। कहीं बैठती, इसके पास तो पुरुष आया था, क्या क्या ना, माता सीता को समाज ने नहीं छोड़ा, अहिल्या मां को छोड़ देता समाज। इसलिए माता सीता तो पवित्र थी और अहिल्या का चरित्र तो बिगाड़ने इंद्र आया ही था। बिगाड़ा के नहीं, ये मुद्दा नहीं है, पर कमरे से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तो क्या हुआ? यदि श्राप ना देते तो समाज ताने दे दे के मार डालती। बोलो हाँ। तो गौतम ऋषि ने सोचा, अच्छा गौतम ऋषि को पता था कि मेरी पत्नी पवित्र है, क्योंकि इंद्र आया जरूर था पर ये विरोध करती रही। इंद्र ने इनका शील भंग नहीं किया, परंतु मैं समझाऊंगा। गौतम ऋषि बोले मैं कहूंगा जमाने को कि मेरी पत्नी शुद्ध है, कोई न मानेगा, इसलिए श्राप देकर पत्थर बना दिया। श्राप देकर पत्थर नहीं बनाया, बल्कि गौतम ऋषि ने कृपा कर दी कि जाओ तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो पत्थर बनकर इंतजार करो, बिगड़े हुए चरित्र को
बना हुआ चरित्र ठीक करेगा। राम जैसा चरित्र जब तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे तो बिगड़ा हुआ चरित्र संवर जाएगा। इसलिए गुरु जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि ने जब अहिल्या के ऊपर राम जी ने चरण धूलि टपकाई तो गौतम नारी फिर जस की तस हो गई और उसने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया तब मुझे बड़ा बुरा लगा था, पर आज अच्छा लगा कि मेरे पति ने श्राप ना दिया होता तो आज मैं राम का दर्शन ना कर पाती, राम की चरण धूलि का दर्शन ना कर पाती। यदि श्राप ना दिया होता तो अहिल्या को जानता कौन? राम जी के चरणों की धूल की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया कि तुम उस लीला में काम आओगी। इसलिए पत्थर की बनाया ताकि तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाए और तुम पवित्र भी हो जाओ। और पवित्र होकर गौतम नारी कहाँ गई? पति लोक को गई। हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अति भला किया कि उन्होंने श्राप देकर मुझे दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। इसलिए अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। राम जी अकारण करुणा। बताओ, अहिल्या ने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन आज भी बिना पुण्य के बल पर राम जी ने कृपा कर दी कि नहीं? तो राम जी ये नहीं कहते कि तुम पुण्य ही करो, भगवान कहते हैं तुमने केवल प्रेम कर लिया तो भी मैं पार लगा दूंगा तुम्हें। प्रेम के बल पर आज गौतम नारी का उद्धार किया प्रभु। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा में राम जी ने स्नान किया और अब राम जी जनकपुर प्रवेश कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं राम जी? जनकपुर। जनकपुर में जैसे ही राम जी गए, वाह वाह, विश्वामित्र महा मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति पाए। इसे मिथिला क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा थे निमि। निमि के शरीर के मंथन करने से जनक उत्पन्न हुए, इसलिए मंथन करने से पैदा हुए, इसलिए नाम पड़ा मिथि, इसलिए हो गए मिथिला। मिथिला मंथन करने से प्रकट हुए थे श्री जनक जी, नाम पड़ा मिथिला। आज मिथिला में राम जी का प्रवेश हुआ और राम जी जब आए तो राम जी को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आने लगे। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जनक जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा, वाह कितने सुंदर हैं, वाह वाह। जनक जी ने कहा, मैंने क्यों प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उससे मैं विवाह करूंगा। मुझे पता चल जाता कि इतने सुंदर ये राजकुमार हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे ही कर देता। जनक जी भूल गए अपनी प्रतिज्ञा। राम को देखकर भला किसका मन नहीं डोलेगा, है ना? तो क्यों ना मन डोले। अब राम जी, गुरु जी की सेवा राम जी को ठहराया। श्री जनक जी ने नगर को भ्रमण करने का मन बनाया। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। कहां पहुंचे राम जी? पुष्प वाटिका में। और सिया माँ को आज पुष्प वाटिका में पहली बार राम जी ने देखा। राम जी ने देखा, सिया जी ने देखा, और देख करके दोनों के नेत्र कृतार्थ हो गए कि आज हमने अपने नेत्रों से आज प्रभु को देखा। सिया जी ने वरदान मांगा, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील सने।
क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा वो धनुष बड़ा विशाल शिवजी का धनुष था। उस धनुष के लिए माता सीता उठाया करती थी, बाएं हाथ से रख दिया करती थी। जनक जी को लगा जो इस पर डोरी, अच्छा धनुष तोड़ने की बात नहीं थी, धनुष पर डोरी चढ़ाने की बात थी। पर धनुष पर डोरी चढ़ाने बड़े बड़े आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। मैं ये बताओ वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार कितने वार होते हैं बताओ? 7। कितने वार होते हैं? 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है बताओ? मैया कौन सा अच्छा वार है बताओ? आप बताओ सबसे अच्छा वार कौन सा? सोमवार। आप बताओ? मंगलवार। आप बताओ? मैया बताएंगी, इस तरफ वाली बैठी है पीछे सबसे। बताओ मेरी माँ कौन सा वार अच्छा होता है? मंगलवार, बुधवार। बैठ जाओ मेरी माँ, खड़ी ना रहो। ये पीछे वाली मैया बताओ कौन सा वार अच्छा? कुछ लोग कह रहे हैं सोमवार मंगल बुधवार। ये कुछ भी अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी और रविवार भी। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या रवि। तो क्या अच्छा होना चाहिए? जोर से और जोर से। तो बताओ आप में से कितनों का परिवार अच्छा है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? जिस परिवार में एकता है, सुमति है, वो परिवार भगवान को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए 7 वारों से भी एक बड़ा वार है 8वां परिवार। जिसका परिवार अच्छा उसका मंगलवार भी अच्छा रहेगा और रविवार भी अच्छा है ना मेरी माँ। इसलिए परिवार को बेहतर बनाओ। और परिवार बेहतर कैसे बनता है? जब बड़ों का आप अपमान करते हैं तब या सम्मान करते हैं तब? बड़ों का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? जोर से। सम्मान। आप कितने लोग बड़ों का सम्मान करते हैं? जो करते हैं वो लोग अपने हाथ उठा सकते हैं। हाँ मैया आप नहीं करती हो अपनी सास की सेवा? नहीं? आप करती हो सास की सेवा? है आपकी सास जिंदा है? नहीं गई? आपसे कह रहे हैं सास है कि गई? नहीं है। यहां नीचे है कि ऊपर है ये बताओ? ऊपर चली गई तभी आप खुश हो, है ना? आपकी खुशी बता रही है कि नहीं है? अब जब थी तो सेवा किया आपने? सही सेवा करना अपने से बड़ों की। क्योंकि आज यदि हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल हम बड़े बनेंगे, कल हम सास ससुर बनेंगे तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। हाँ अकड़ किसी की ना चली तुम्हारी हमारी ना चलेगी। सेवा करो। एक बार क्या हुआ कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृंदावन जाना है, कुछ दान पुण्य करना है, वहां जाकर सच्ची बात कह रहा हूं। बोले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, वहां कुछ अन्न दान कर लूं, बुढ़ापा आ गया कभी भी प्राण निकल जाए। तो बेटे ने कहा मां तुम दान पुण्य क्या करोगी? क्या जरूरत है तुम्हें दान करने की? उस बेटे ने अपनी मां को, मां की इच्छा थी कि मैं 21,000 रुपए से एक वृद्ध मां को गोद लूं ताकि मेरे मरने के बाद भी वो वृद्ध मां रोटी खाती रहे और उसका पुण्य मुझे मिलता रहे। पहले के राजा महाराजा ना कुआं खुदवाते थे, पेड़ लगवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे कि हमारे मरने के बाद भी हमारे खुदवाए कुएं से लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहे और इसका लाभ, पुण्य लाभ हमें मिलता रहे। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी एक माँ को गोद लेना चाहती हूँ और एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूँ संतों के लिए प्रसादी। माँ ने कहा
बेटे ने कहा ना, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता आपको। जबकि माँ कुछ दिन बाद वो मेरे पास आई और उस माँ ने कहा बेटा, मेरे से कहा बेटा, मैंने अभी अपने बेटे के नाम 8 एकड़ जमीन की है। 8 एकड़ जमीन मेरी करोड़ों की है और मैंने बेटे से कहा कि मुझे 21,000 रुपए दे दो, मैं दान कर लूं, तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। मैंने अपने सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, सारा कुछ मैंने सोना चांदी बेटा बहू को दे दिया और अब वो मुझे बदले में 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। उस माँ ने मेरे से कहा बेटा, केवल मेरे पास ये 10 रुपए हैं, मैंने करोड़ों की संपत्ति मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने सारा कुछ बेटे को दे दिया कि बुढ़ापे में मैं कहाँ लेखा जोखा करती रहूंगी, बेटा एक है वही संभालेगा। तो बाप का धन तो बेटे का ही होता है, माँ का धन तो सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ ना बचा। बेटे ने केवल किराया दे के भेजा है कि जाओ वृंदावन, तुम जा रही हो, जिद कर रही हो, तो किराया देकर भेजा है। तो आने का और जाने का जो किराया, उससे एक्स्ट्रा मेरे पास केवल 10 रुपए बचे। मैंने कहा माँ तो आप क्या चाहती हो? माँ ने कहा कि मैं 10 रुपए दान देना चाहती हूँ। क्या इस 10 रुपए से क्या संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा माँ जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा माँ आपके अंदर देने का भाव तो है, लेकिन आपके पास जितना है उसी से हो जाएगा। बोले 10 रुपए से संतों को भोजन कैसे होगा? मैंने कहा लाओ। मैंने 10 रुपए लिए और माँ की आंखों के सामने मैंने 10 रुपए का नमक बुलवाया और नमक बुलवाया, मैया की आंखों के सामने नमक डाला गया। मैंने कहा मैया लो, तेरे 10 रुपए की सेवा सारे संतों तक पहुंच गई, सबने ग्रहण कर लिया। दान छोटा बड़ा नहीं होता, आपके अंदर भाव हो तो 10 रुपए ही 10 लाख के बराबर है। इसलिए आप लोग केवल ये समझो कि जो आप यहाँ पर पुण्य करेंगे वो आपके संग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मरने के बाद तो छाती पर तुम्हारे पैसे बरसाए जाएंगे, जीते जी आप धन का सदुपयोग कीजिए। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वृंदावन में जो वन्य क्षेत्र चलता, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला भी नहीं। जनक जी बड़े दुखी हो गए कि कोई योद्धा नहीं बचा, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी मोर्चा संभालते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा ना कहो, आप कहो तो हम पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर दौड़ जाएं, धनुष की क्या है। गुरु जी ने समय अनुकूल जाना, लक्ष्मण जी को बिठाया और राम जी को कहा उठाओ राम, उठो राम। और राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया। माता सीता प्रार्थना कर रही है पृथ्वी माँ इसका वजन कम कर दो। और राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। 20 से राम जी ने धनुष डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष भंग हो गया। देवताओं ने पुष्प बरसाए और जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, उस कथा को कल सुनेंगे। और किस प्रकार धनुष भंग राम जी ने किया, विस्तार से कल सुनेंगे। राम जी का पावन विवाहोत्सव का पावन दर्शन। अब राम जी धनुष भंग कर दिए, सिया जी ने आकर के राम जी के गले में सुंदर सा वरमाला पहनाया। श्री राम जी ने भी माला पहनाया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। आइए अब एक बार विवाह ठाकुर जी का है तो एक बार झूम लेते हैं, फिर आरती का पावन दर्शन करके ही आनंद लेंगे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां।